एक तरफ जहां कई मुल्क भारत के गिरने का इंतजार कर रहे थे, वहीं अब भारत के नाम की गूंज फिर से पूरी दुनिया में सुनाई देने लगी है। और यह गूंज इस बार कोई मामूली हलचल नहीं, बल्कि ऐतिहासिक साबित हो रही है, क्योंकि भारत ने उस पल को दोबारा हासिल कर लिया है जो न सिर्फ हमारी इकोनॉमी को नई ताकत देगा, बल्कि विदेशी खजाना इकट्ठा करने में भी तस्वीर बदलने वाला है। ताजा खबर यह है कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व 702.9 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। जी हां दोस्तों, आखिरकार आरबीआई के पास अब 700 अरब का आंकड़ा पार हो चुका है। मगर सबसे अहम बात केवल यह नहीं कि रिजर्व 700 अरब को छू चुका है, बल्कि यह भी कि जिस वक्त यह बढ़त दर्ज हुई है वह समय बेहद महत्वपूर्ण है। दूसरी खास बात यह कि खबरें साफ दिखा रही हैं कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व अब ऑल टाइम हाई के करीब खड़ा है। और यहाँ केवल डॉलर, पाउंड या युवान की बढ़त ही नहीं, बल्कि सोना भी बड़ा योगदान दे रहा है। तो चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं और यह भी देखते हैं कि गोल्ड रिजर्व वाली ताजा लिस्ट में भारत की पोजीशन कहां खड़ी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि यह हर भारतवासी के लिए गर्व का मौका है, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, किसी भी देश को तभी सुरक्षित कहा जाता है जब उसका सेंट्रल बैंक मजबूत खड़ा हो, जैसे भारत के लिए आरबीआई। जब आरबीआई के पास भरपूर रिजर्व हो तो सिर्फ हमारे व्यापारी ही नहीं, बल्कि दूसरे देश भी उस पर भरोसा करते हैं। यही भरोसा उन्हें भारत की इकोनॉमी और लेन देन में आकर्षित करता है। और आज रिजर्व बैंक ने अपनी शानदार नीतियों और रणनीतियों से दुनिया में फिर एक बार तिरंगा बुलंद किया है, क्योंकि आरबीआई का विदेशी मुद्रा भंडार इस हफ्ते 702.9 अरब हो गया है, जिसमें केवल 7 दिनों में ही 4.7 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों सोचिए, जब घर की तिजोरी नोटों से भर जाती है तो मालिक कितना निश्चिंत और ताकतवर महसूस करता है। अब यही सोच को देश के स्तर पर देखिए। भारत की तिजोरी यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अब इतनी भर चुकी है कि पूरी दुनिया हैरान है। जी हां, इस हफ्ते भारत का विदेशी खजाना 702.9 अरब डॉलर तक पहुंच गया और केवल एक हफ्ते में 39,000 करोड़ जुड़ गए। लेकिन ठहरिए, कहानी यही नहीं रुकती। इस बार तो खजाने में सोने की चमक भी बढ़ गई है, क्योंकि गोल्ड रिजर्व में ही 2.1 अरब की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साफ है कि भारत केवल कागजी नोटों से नहीं, बल्कि असली सोने से भी अपनी तिजोरी को मजबूत कर रहा है। अब यहां दो बातें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। पहली यह कि रिजर्व ऐसे समय पर बढ़ा है जब पूरी दुनिया मंदी और अनिश्चितता से गुजर रही है, और दूसरी यह कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व अब अपने दूसरे सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है। 27 सितंबर 2024 को रिजर्व 704 अरब पर था। उसके बाद गिरावट आई और एक साल तक वह स्तर छुआ भी नहीं गया। मगर अब सितंबर के साथ ही फिर उछाल आया और 702.9 अरब तक पहुंच गया, यानी आने वाले हफ्तों में ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड टूट सकता है। अब सवाल यह कि आखिर फॉरेक्स रिजर्व होते क्या हैं और क्यों जरूरी है। आसान भाषा में कहें तो यह वह खजाना है जो विदेशी करेंसी, सोना और संपत्तियों के रूप में हमारे पास होता है। जब यह ज्यादा होता है तो रुपए की ताकत बनी रहती है और महंगाई पर काबू मिलता है। सबसे अहम कि किसी अंतरराष्ट्रीय संकट में हमें किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ता। सोचिए, अगर कल को तेल के दाम अचानक बढ़ जाएं या डॉलर आसमान छू ले, तब यही रिजर्व भारत को संभालता है। इसी वजह से भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ही नहीं, बल्कि सबसे मजबूत इकोनॉमी बन रहा है। यह भी संदेश साफ है कि सरकार की नीति अब देश को इतना आत्मनिर्भर बनाना है कि कोई वैश्विक ताकत हमें दबा न सके।
आज से महज 10 साल पहले भारत के पास केवल 250 से 300 अरब डॉलर के आसपास रिजर्व था, लेकिन अब यह 702.9 अरब तक पहुंच गया है। यानी देश का खजाना 2 गुना से भी ज्यादा हो चुका है। और यह केवल आंकड़े नहीं, बल्कि नए, आत्मनिर्भर और जवाब देने वाले भारत की निशानी है। इसके अलावा हाल ही में सामने आई गोल्ड रिजर्व की लिस्ट पर गौर करें तो सबसे ऊपर अमेरिका है, जिसके पास 8,133 टन सोना है। इसके बाद जर्मनी, फिर इटली और चौथे पर फ्रांस आते हैं, जिनके पास 2,400 से 3,400 टन सोना है। 5वें नंबर पर रूस और छठे पर चीन है, जिनके पास 2,200 से 2,300 टन के बीच रिजर्व है। 7वें पर स्विट्जरलैंड है, जिसके पास 1,040 टन सोना है। और 8वें नंबर पर आता है भारत, जिसके पास 882 टन गोल्ड है और यह लगातार बढ़ रहा है। इसलिए आप सब आरबीआई को बधाई जरूर दें, जिसने अपनी गहरी समझ और सोच समझकर उठाए कदमों से यह ऐतिहासिक मुकाम दिलाया है। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।